Hello everyone, I welcome you all in गंगोत्री ग्रुप ऑफ स्कूल्स। आई एम विशाल त्यागी, फैकल्टी ऑफ मैथमेटिक्स। तो बच्चों, आज हम पढ़ने जा रहे हैं लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, दैट इज LMVT। अच्छा, इसको LMVT बोलते हैं, वो भी लिख देता हूँ, LMVT। ऑलराइट, तो LMVT लैग्रेंजेस मीन वैल्यू थ्योरम, ठीक है। ये बिल्कुल रॉल्स थ्योरम जैसी ही है, ठीक है। बस रॉल्स थ्योरम का ये समझ लो और सुधरा हुआ रूप है, ठीक है। ओके, मतलब ये समझो कि रॉल्स थ्योरम इसके अंदर आ जाती है खुद बेखुद, ठीक। तो देखिए इसमें क्या है, इसका जो स्टेटमेंट है वो ऐसा कुछ है कि इफ fx इज कॉन्टिन्यूअस इन क्लोज इंटरवल a टू b, ऑब्वियसली जैसा कि रॉल्स थ्योरम में है कि अगर एक फंक्शन fx है जो कि क्लोज इंटरवल a टू b में, राइट, क्या है, कॉन्टिन्यूअस है एंड ओपन इंटरवल a टू b में डिफरेंशिएबल है। यही तो था रॉल्स में भी, बस उसमें रॉल्स थ्योरम में एक चीज और ऐड हो गई थी कि f ऑफ a इक्वल टू f ऑफ b, ये भी होना चाहिए था। यहां पे ऐसा जरूरी नहीं है, ठीक है। यहां पे कहा है कि बस कॉन्टिन्यूअस हो क्लोज इंटरवल में और डिफरेंशिएबल हो ओपन इंटरवल में। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c, ठीक है, बिल्कुल वही लैंग्वेज है। देन देयर एग्जिस्ट अ नंबर c बिलोंग्स टू a टू b सच दैट, ध्यान से देखें, f डैश c is equal to f of b minus f of a upon b minus a। बात सही है, f of b minus f of a upon b minus a। इसका मतलब समझो, जैसे ये है एक पॉइंट, ये वाला पॉइंट के कोऑर्डिनेट में लिख रहा हूं a कोमा f of a, और ये पॉइंट है b कोमा f of b। ऑलराइट बच्चों, ठीक है। अब ये जो इंटरवल है a से b में, ये a हो गया, ये हो गया b, राइट। ये अपना x इक्वल टू बी लाइन, ये हो गई x इक्वल टू ए लाइन, क्लियर। अब a से b में फंक्शन कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है, तो क्या रिजल्ट मिल रहा है, ध्यान से देखो। देखो, जैसे ही इस पॉइंट से इस पॉइंट पे मुझे ट्रेवल करना है, और मान लो मुझे स्ट्रेट लाइन पे नहीं जाना है, मान लेते हैं, तो मैं कैसे जाऊंगा, ऐसे, ऐसे नीचे से भी जा सकता हूं, या ऐसे, बहुत सारे तरीके हो सकते हैं। अच्छा, कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होना है, जंप नहीं मारना है, या एकदम टर्न नहीं लेना है, शार्प टर्न नहीं लेना, ठीक है। कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल रहना चाहिए। तो गारंटेड इसके रेस्पेक्ट में, इस लाइन के रेस्पेक्ट में वो एक बार टर्न जरूर लेगा। बात सही है या नहीं? अच्छा, इसी को अगर मैं ऐसे रोटेट कर दूं, तो देखो ये चीज वही है जो रॉल्स थ्योरम ने बोली थी। रॉल्स थ्योरम में जो बोली गई थी ये वही चीज है कि अगर इस पॉइंट से इस पे ट्रेवल करना है तो एक बार जरूर टर्न लेना पड़ेगा। तब जहां पे टर्न लेगा वो, उस पॉइंट पे जो टेंजेंट होगी वो इसके पैरेलल हो जाएगी। इसके पैरेलल मतलब f डैश c इज इक्वल टू 0 हो जाएगा। लेकिन वहां पे कंडीशन क्या दी गई थी कि ये पॉइंट और ये पॉइंट दोनों ऐसे हो, मतलब आमने सामने, दैट इज जैसे ये पॉइंट था a कोमा एफ ए और ये था b कोमा एफ बी, तो एफ ए इक्वल टू एफ बी होना चाहिए था। और देखो, अगर यहां पे एफ ए इक्वल टू एफ बी हो जाए तो एफ डैश सी क्या हो जाएगा, 0। बात तो वही है। इसका मतलब रॉल्स थ्योरम तो इसके अंदर आई गई, क्लियर है ना, बिल्कुल सेम चीज है। वो उसने कहा कि भाई ये जो आपने रिजल्ट दिया है ना, ऐसे क्लियर है, रॉल्स थ्योरम में जो रिजल्ट था कि भाई ये वाली कोड है, तो एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा जहां पे एफ डैश सी 0 हो जाए। उसने इसे थोड़ा सा और जनरलाइज कर दिया कि ऐसा जरूरी नहीं बस इसी कोड के लिए बात हो रही है, कोड किसी भी डायरेक्शन में हो चलेगी। ए एंड बी को मिलाने वाली जो कोड है वो किसी भी डायरेक्शन में हो चलेगी। उसने कहा भाई ऐसे भी ले लो, तो ऐसे में हम ये बोल सकते हैं कि इस कर्व में अगर ये कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो एक पॉइंट जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा जब उस पॉइंट पे आप टेंजेंट खींचेंगे तो वो इस कोड के पैरेलल आएगी, इस कोड के पैरेलल आएगी। और यहां पे भी तो यही हो रहा है, इस पॉइंट पे जो टेंजेंट है वो इस कोड के पैरेलल है। अब वो इवेंचुअली ये जो कोड है वो एक्स एक्सिस के पैरेलल है, तो मैंने बोल दिया एफ डैश सी इज इक्वल टू 0, क्योंकि वहां पे दे दिया था एफ ऑफ ए इक्वल टू एफ ऑफ बी। लेकिन यहाँ पे एफ ऑफ ए और एफ ऑफ बी इक्वल नहीं है, क्लियर। तो बस इतनी सी बात है, ये बिल्कुल समझ आ गया होगा तुम्हें कि हाँ लैग्रेंजेस, ये भी बात सही है, बिल्कुल क्लियर है ना मेरी बात, ओके। तो इसने कहा कि फिर एक सी जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा कि एफ डैश सी इज इक्वल टू एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। सही है या नहीं?
ओके तो अब इसी चीज को ना मैंने 3-4 पॉइंट में लिख दिया है अलग अलग, जो रोल्स थ्योरम की जितनी भी मैंने पॉइंट्स लिखवाए थे ना वो भी यहाँ सारे एप्लीकेबल होंगे ऑब्वियसली, क्योंकि बोथ आर सेम थिंग। जैसे देखो वन बाय वन चलते हैं जैसे एक पॉइंट लिखा मैंने कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी, ये वही तो चीज है जो अभी बोल रहा था मैं कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट बिटवीन ए एंड बी वेयर द टेंजेंट इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग ए एंड बी, कॉर्ड ज्वाइनिंग द पॉइंट ए एंड बी, ठीक है। तो बिटवीन ए एंड बी वेयर टेंजेंट टू द कर्व इज पैरेलल टू द कॉर्ड ज्वाइनिंग एंड पॉइंट्स, एंड पॉइंट कौन है, ए और बी, ए और बी को मिलाने वाली जो कोड है ना उसके पैरेलल टेंजेंट आएगी, यही तो बोला। सेकंड, लोकेशन ऑफ सी कैन नॉट बी डिटरमाइंड, ऑब्वियसली रॉल्स थ्योरम में भी तो ऐसा ही है कि लोकेशन क्या होगी ये नहीं ये नहीं बता सकते हम ऐसे कि मुझे ये पता चले एक फंक्शन एफ एक्स है जिसके जो 1 से 5 में फंक्शन एफ एक्स है जो 1 से 5 में कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, क्लियर है। अब बताइए कि किस पॉइंट पे एफ ऑफ 1 से 5 है ना, तो एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 1, ये स्लोप इस स्लोप की टेंजेंट मिलेगी किस पॉइंट पे। तो जब तक फंक्शन नहीं पता तो हम कैसे बता सकते हैं, फिर तो मैं निकाल सकता था कि एफ डैश एक्स निकाला मैंने, ठीक है, अब उसे इसके इक्वल रख दिया, किसके, एफ ऑफ 5 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 5 माइनस 1, और फिर वहां से x को कैलकुलेट कर लिया, मुझे वो वैल्यू मिल जाएगी। लेकिन अभी तो ऐसे तो नहीं बता सकते ना कि लैग्रेंजेस की थ्योरम का यूज करके बता दें, वो तो अपने तरीके हैं, उससे तो निकाल सकते हैं हम, क्लियर। तो थ्योरम से हम ये नहीं बता सकते कि भाई जो c है वो उसकी लोकेशन एग्जैक्ट लोकेशन क्या होगी, नहीं, क्योंकि देखो दोबारा से देखो एक चीज कि भाई मुझे इस पॉइंट से यहाँ पे ट्रेवल करना है तो बहुत सारे तरीके हो सकते हैं, एक तो ये, अच्छा एक ऐसा भी तो हो सकता है ना मैं यहाँ पे मुड़ जाऊं, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है ना कि मैं ऐसे चला जाऊं, तो बहुत सारे तरीके, अच्छा ऐसा भी तो हो सकता है, ठीक है। तो C की वैल्यू निकाल पाना, C की लोकेशन, यहाँ पे तो C इधर है, यहाँ पे इधर है, यहाँ पे इधर है, क्लियर। तो x इक्वल टू जो C लाइन है ना, ये है x इक्वल टू C लाइन, इसकी लोकेशन कहाँ होगी ये हम कुछ कह नहीं सकते। इस टाइप का कर्व होगा तो यहाँ होगी, ये होगा तो यहाँ होगी, और ये होगा तो यहाँ होगी, इसमें तो और भी ज़्यादा है, इससे रिलेटेड भी अलग पॉइंट आएगा। तो C की एग्जैक्ट लोकेशन हम लैग्रेंजेस या रोल्स का यूज करके हम नहीं निकाल सकते हैं, ठीक है। सेकेंड थिंग इज कि भाई मोर देन वन वैल्यू ऑफ C आर पॉसिबल, जैसे कि ये बनाया मैंने, मतलब टर्न हो सकते हैं, एक से ज्यादा भी ले ले वो, ठीक है, एक से ज्यादा टर्न ले ले, ऐसा भी हो सकता है, लेकिन कितने लेगा ये मैं नहीं बता सकता। हाँ मैं इतना जरूर कह सकता हूं कि एटलीस्ट एक वैल्यू तो ऐसी मिलेगी। अब ना मैं ये बोल सकता कि ऑड नंबर ऑफ वैल्यू मिलेंगी या इवन नंबर ऑफ वैल्यू, कुछ लोग सोच रहे होंगे कि ऑड नंबर ऑफ वैल्यू ही मिलेंगी, 3 फिर 5, ऐसे ही जाया जा सकता है, लेकिन ऐसा भी तो पॉसिबल है ना, ऐसे चला जाऊं मैं तो 2 भी मिल रहे हैं, एक ये, तो कितने हैं वी डोंट नो। तो लैग्रेंजेस का यूज करके हम ये नहीं बता सकते कि C की कितनी वैल्यूज पॉसिबल हैं, लेकिन आप ये जरूर बता सकते हो कि एटलीस्ट कम से कम एक C ऐसा जरूर मिलेगा, उससे ज्यादा भी मिल सकते हैं, और उसकी लोकेशन क्या है एग्जैक्ट ये भी नहीं बताई जा सकती, क्लियर, ठीक है। तो ये 3 पॉइंट हो गए। अब फोर्थ पॉइंट पे आ जाओ कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट, ध्यान से समझना है ये इंपॉर्टेंट है, देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर इंस्टेंटेनियस रेट चेंज, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज कहाँ होता है, किसी एक पॉइंट पे निकालते हैं, सही है। और एवरेज रेट चेंज क्या होता है, किसी एक इंटरवल में, पूरा एक इंटरवल है, इसमें एवरेज रेट चेंज कितना हुआ है, यही तो मीनिंग होता है ना एवरेज का, कि एक इंटरवल में एवरेज रेट चेंज कितना हुआ है। और इंस्टेंटेनियस का मतलब किसी एक पॉइंट पे, ठीक है, किसी एक पॉइंट पे रेट चेंज कितना है। तो इसने ऐसा कुछ बोल दिया कि देयर एग्जिस्ट एटलीस्ट वन पॉइंट वेयर इंस्टेंटेनियस रेट चेंज ऑफ y विद रिस्पेक्ट टू x एट दैट पॉइंट। एक पॉइंट जरूर ऐसा होगा जिस पर इंस्टेंटेनियस रेट चेंज विल बी इक्वल टू एवरेज रेट चेंज ओवर द इंटरवल। पूरे इंटरवल में जो एवरेज रेट चेंज है ना उसके इक्वल हो जाएगा इंस्टेंटेनियस रेट चेंज।
एक पॉइंट ऐसा जरूर मिलेगा। व्हाट डज इट मीन? यही तो है, यही तो है। ये क्या लिखा हुआ है, यहाँ पे लिख देता हूँ, देखना ध्यान से। मैं ये लिखा हुआ है dy बाई डी एक्स, और ये क्या लिखा हुआ है, एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए अपॉन बी माइनस ए। ये तो एवरेज रेट चेंज हो गया इन एन इंटरवल ए टू बी, और ये हो गया dy बाई डी एक्स एट x इक्वल टू सी। तो एट x इक्वल टू सी एक पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट चेंज इज इक्वल टू द ओवरऑल जो एवरेज रेट चेंज आया है हमारा इन एन इंटरवल ए टू बी, उसके इक्वल हो गया है। तो ये बोथ आर सेम थिंग। स्लोप ऑफ दिस कोड गिव्स अस व्हाट, एवरेज रेट चेंज, एंड एट एनी पॉइंट, एक पॉइंट पे अगर मैं dy बाई डी एक्स निकालता हूँ और टेंजेंट खींचता हूँ, तो वो क्या बताती है हमें, टेंजेंट का स्लोप क्या बताता है, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। तो कोड का स्लोप बच्चों क्या बताता है हमें, यहां से हमें ये पता सीखने को मिल गया, कोड का जो स्लोप होता है वो होता है एवरेज रेट चेंज, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 जो हम यूज करते हैं, ठीक है। और dy बाई डी एक्स क्या होता है हमारा, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज। तो कोड का स्लोप जो हमें देगा किसी इंटरवल में, अगर एक कोड है तो उसका स्लोप हमें देगा एवरेज रेट चेंज, और उस इंटरवल में अगर कर्व के किसी एक पॉइंट पे टेंजेंट का स्लोप अगर आप बोलते हैं तो वो उस पॉइंट पे इंस्टेंटेनियस रेट चेंज आपको देगा। और उसने बोला है कि ये दोनों किसी एक पॉइंट के लिए इक्वल हो जाएंगे। ऑलराइट, अगर लैग्रेंजेस की जो कंडीशंस हैं वो फॉलो हो रही हैं, तो लैग्रेंजेस की क्या कंडीशन है, एक तो है कि फंक्शन कॉन्टिन्यूस होना चाहिए क्लोज इंटरवल ए टू बी में, और क्या होना चाहिए, नॉन डिफरेंशिएबल होना चाहिए ओपन इंटरवल ए टू बी में। बात क्लियर है बच्चों, ठीक है। तो पहले तो आप इसको जल्दी से कॉपी करें, पॉज करें एंड कॉपी करें। तो बच्चों कुछ पॉइंट्स हैं यहाँ पे, इन्हें जल्दी से देख लो, फिर क्वेश्चंस पे आते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन करने में थोड़ी सी हेल्प हो जाएगी अगर इन पॉइंट्स को हम पहले ही देख लें एक बार। जैसे क्वेश्चन, जैसे पॉइंट नंबर 1 इज द प्रेजेंस ऑफ एफ ए माइनस एफ बी टाइप फंक्शन। अगर कहीं पे कुछ इस टाइप के फंक्शन लिखे हैं, लाइक ln b माइनस ln a, लाइक sin b माइनस sin a, इस टाइप के फंक्शन, बिल्कुल मतलब फंक्शन सेम है, बस x की वैल्यू a और b में चेंज हो रही है, या a b या b माइन a, कुछ भी। यहाँ पे b a लिखा है, यहाँ पे a b भी हो तब भी चलेगा, इस टाइप का होना चाहिए। क्लियर है मेरी बात, कि मैंने क्या बोल दिया कि प्रेजेंस ऑफ एफ ए माइनस एफ बी टाइप इन अ क्वेश्चन में इंप्लाई एप्लीकेशन ऑफ LMVT। तो कभी अगर ऐसा दिखे ना कुछ, ठीक है, तो समझ जाना LMVT हो सकती है यूज यहाँ पे। ऑलराइट, LMVT का यूज हो सकता है। ऑलराइट, ये बात समझ गए हम। तो दूसरा पॉइंट इज प्रेजेंस ऑफ एफ डैश सी। भाई क्वेश्चन में ना एफ डैश सी दिया गया है आपको, वेयर सी इज व्हाट, पैरामीटर। सी कौन है, एक पैरामीटर है। ऑलराइट, ठीक है। तो ऐसा नहीं है, अब अच्छा ये भी ध्यान रखो, अब सी की जगह अल्फा भी दिया जा सकता है, बस वो बात तो आपको थोड़ी ध्यान देनी पड़ेगी। लेकिन हाँ, पक्की बात है, अगर सी दिया गया है तो काफी हद तक चांस है LMVT के यूज होने के, ठीक है। अगर सी दिया गया है, अगर अल्फा दिया गया है तो भी हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि तब नहीं होगा, क्योंकि अल्फा भी तो सी ही है। लेकिन जनरली जहां पे LMVT लगाई जाती है वहां पे सी भी दे देते हैं, ठीक है। तो सी दे दो तो एकदम समझ जाना, वहीं दिमाग पहुंचाओ सबसे पहले। अब सी नहीं दिया, अल्फा दिया, तो इससे तो बहुत सारी चीजें रिलेट की जा सकती हैं, ठीक है। तो इसके बारे में तो नहीं कहूंगा, वो तो डिपेंड करता है क्वेश्चन कैसा है, और फिर LMVT का यूज हमें सीखना ही पड़ेगा। लेकिन बस हाँ, इस पॉइंट को याद रखें, अगर एफ डैश सी है तो आपके दिमाग में LMVT तो आई जानी चाहिए। ऑलराइट, चलिए, may imply use of LMVT। अच्छा, LMVT is also used to establish the inequality। inequalities को establish करने के लिए भी LMVT का यूज किया जाता है, वो अभी हम देखेंगे, ठीक है। ओके, इफ C is not present, अगर C ना, देखो जो भी दिया गया है, इनइक्वालिटी दी है या कोई क्वेश्चन है उसमें C नहीं दिया गया, ठीक है। और मोस्ट प्रोबेबली इन इनइक्वालिटीज, इनइक्वालिटीज में मैं बात कर रहा हूं कि C is not present, then monotonicity of f dash x will be used, ठीक है। मैं कह रहा हूं कि अगर C नहीं प्रेजेंट है, क्या C नहीं प्रेजेंट है, तो हो सकता है, अभी शायद ये पॉइंट समझना है लेकिन आगे समझ आ जाएगा जब क्वेश्चन में दिखाऊंगा,
तो अगर सी नहीं है क्वेश्चन में कहीं पे भी, तो तुम्हारे दिमाग में आ नहीं रही है बात कि अब क्या करें। तो याद रखो कि अगर आप कहीं से एफ डैश एक्स की मोनोटोनोसिटी, मतलब उसका बिहेवियर, एक बार एफ डैश एक्स का बिहेवियर अगर आपने जांच लिया और आपने पाया कि ये तो मोनोटोनिक फंक्शन है, मोनोटोनिक मतलब या तो स्ट्रिक्टली इंक्रीजिंग या स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग, ठीक है, तो हो सकता है कि इसके यूज से आप उस इनइक्वालिटी को एस्टेब्लिश कर पाए। क्लियर। अच्छा, अब इंपॉर्टेंट चीज क्या है, मैंने मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ एफ डैश एक्स बोला है, ना कि एफ एक्स। ये ध्यान रखें, किसका? एफ डैश एक्स। इसका तो बच्चों मैं ये कह रहा हूं कि एफ डैश एक्स की मैंने मोनोटोनिसिटी की बात कर रहा हूं, इसका मतलब एफ डबल डैश एक्स ग्रेटर देन 0 और एफ डबल डैश एक्स लेस देन 0। बात समझ गए ना? मैं एफ एक्स की मोनोटोनिसिटी नहीं बात कर रहा हूं, मैं एफ डैश एक्स जो एक फंक्शन है उसकी मोनोटोनिक बिहेवियर जो है उसके बारे में मैंने बात की है यहाँ पे, ठीक है, वो अभी क्वेश्चन में देख लेंगे हम, ठीक है। तो एफ डैश सी कैन बी रिलेटेड टू एफ डैश ए एफ डैश बी यूजिंग मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ एफ डैश एक्स, यूजिंग मोनोटोनिक बिहेवियर ऑफ एफ डैश एक्स। बात समझ गए? एफ डैश एक्स का अगर मोनोटोनिक बिहेवियर आपको पता है तो हम एफ डैश सी को इनसे रिलेट कर सकते हैं, और मतलब सी तो दिया हुआ नहीं है तो एफ डैश सी को हम जनरेट कर सकते हैं, ठीक है, अपने दिमाग से थोड़ा सा उसकी हेल्प ले सकते हैं। ऑलराइट, एक सी लेट कर सकते हैं इन एन इंटरवल ए टू बी और फिर उस पर वर्कआउट करेंगे, वो अभी हमने सीखना बाकी है, तो जल्दी से इन पॉइंट्स को आप नोट करें। तो बच्चों जल्दी से क्वेश्चन देखते हैं इसके ऊपर। जैसे क्वेश्चन नंबर 1 इज वेरीफाई एलएमवीटी फॉर दिस, मतलब ऐसे बोर्ड में क्वेश्चन आते हैं कि इस कर्व को वेरीफाई कीजिए, इसमें एलएमवीटी मतलब एप्लीकेबल है या नहीं, ये वेरीफाई करना है इन एन इंटरवल 1 to 2, ठीक है। तो सबसे पहले मैंने लिया एफ एक्स क्या है अपना एक्स क्यूब माइनस एक्स, ठीक है, और इट इज कॉन्टिन्यूअस इन 1 to 2, सही है, कॉन्टिन्यूअस है या नहीं 1 से 2 में? यस। डिफरेंशिएबल इन ओपन इंटरवल 1 से 2 है या नहीं? बिल्कुल, ये पॉलिनोमियल ही तो है, वो तो कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल होता ही होता है, तो ये बात तो सही होगी। इसका मतलब यहाँ तक तो एलएमवीटी सही हो गई। अब वेरीफाई करना है कि जो एलएमवीटी का रिजल्ट है, जो एलएमवीटी बोलती है कि भाई ऐसा होगा, तो क्या वो वाकई होगा, तो वो देखते हैं। तो अगर कॉन्टिन्यूअस और डिफरेंशिएबल है तो उसके हिसाब से एफ डैश सी शुड बी इक्वल टू एफ ऑफ 2 माइनस एफ ऑफ 1 अपॉन 2 माइनस 1। एक C बिलोंग्स टू 1 to 2 ऐसा जरूर आना चाहिए, इस इंटरवल के बीच में एक ऐसा पॉइंट जरूर आना चाहिए जहां पे ये इसके इक्वल हो जाए, इंस्टेंटेनियस रेट चेंज एवरेज रेट चेंज के इक्वल हो जाए। एफ ऑफ 2 की वैल्यू अगर मैं निकालूं तो कितनी आएगी? 6 माइनस एफ ऑफ 1 इज 0 अपॉन 2 माइनस 1 इज 1, दैट इज 6। ऑलराइट गाइज, ठीक है। अब एफ डैश एक्स निकालो, अब वेरीफाई करना है। ये तो उसने बोल दिया कि C बिलोंग्स टू 1 to 2, C बिलोंग्स टू 1 to 2 में ये चीज होनी है। तो अब मैं वेरीफाई करने आया, मैंने कहा यार चलो एफ डैश एक्स निकालते हैं, दैट इज 3x स्क्वायर माइनस 1, सही है, और एफ डैश C बोल दिया मैंने 3c स्क्वायर माइनस 1 को, और इसे लिख दिया 6 के इक्वल। अब देखना है कि ये C जो आएगा निकल के वो 1 से 2 के बीच में है कि नहीं, अगर नहीं होगा तो वेरीफाई नहीं कर रहा है। क्लियर? तो ठीक है, देख लेते हैं। तो ये आ गया C स्क्वायर इज 7/3 एंड इसका मतलब C आ गया प्लस माइनस स्क्वायर रूट ऑफ 7/3 बच्चों, स्क्वायर रूट ऑफ 7/3। तो आप देख सकते हैं यहां से एक C आ रहा है जो कि है 7/3, जो कि 1 और 2 के बीच में है। 7/3 इज लाइंग इन व्हाट 1 to 2, hence LMVT is applicable in this question, right? तो ये वेरीफाई कर दिया हमने कि बिल्कुल सही है ये। ऑलराइट, तो ऐसे वेरीफाई किया जाता है। मैंने प्रूव कर दिया कि जो C निकला वो 1 से 2 के बीच में है, बिल्कुल है। तो इसका मतलब LMVT ने जो अपना स्टेटमेंट दिया था वो बिल्कुल सही है अकॉर्डिंग टू दिस क्वेश्चन, ठीक है। इस क्वेश्चन ने तो उस चीज़ को बिल्कुल सही बोला है। ऑलराइट, चलिए तो नेक्स्ट पे आते हैं जल्दी से। उससे पहले आप इसको नोट करें, वो थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है।
चलिए बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं जल्दी से। ये क्या है, लेट अल्फा, मतलब ये दिया हुआ है अल्फा एंड बीटा इज ग्रेटर देन 0 और बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, देन प्रूव दैट दिस डायरेक्ट। ठीक है, अब ध्यान से देखो यहाँ पे tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा, जैसा कि मैंने आपको बताया था प्रेजेंस ऑफ एफ बी माइनस एफ ए इंप्लाइज दैट यूज ऑफ व्हाट LMVT। ठीक है, तो हो सकता है LMVT का यूज हो, लेकिन फिर वहां पे एक बात और बोली गई थी कि अगर C कहीं पे प्रेजेंट नहीं है, ठीक है, F' C की प्रेजेंस नहीं है कहीं पर, ऑलराइट, F' C की प्रेजेंस नहीं है अगर कहीं पर, तो हो सकता है F' के मोनोटोनिक बिहेवियर से चीजें सॉल्व हो रही हो, मोस्ट प्रोबेबली ऐसा ही होगा। ठीक है, तो कोई दिक्कत नहीं है। Fx कौन है, अगर ये f ऑफ b माइनस f ऑफ a है तो Fx कौन है, यू नो वेरी वेल। ठीक है, तो मैंने ऐसे लिख दिया, इसको देखना ध्यान से, पहले यहां पे लिख लेते हैं tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा, और ये हो गया बीटा माइनस अल्फा 1 प्लस अल्फा स्क्वायर। ऑलराइट बच्चों, ठीक है, चलिए यहां से मुझे दिख रहा है यार ये तो f ऑफ बीटा माइनस f ऑफ अल्फा टाइप है, इसका मतलब मैंने कह दिया एक फंक्शन है fx दैट इज tan इनवर्स x, तो f' क्या हो जाएगा 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर। अब इसका मोनोटोनिक बिहेवियर, तो इसका बिहेवियर चेक करना है मुझे, और इसका बिहेवियर मैं कैसे चेक कर सकता हूं, देखो अपने आप पता चल रहा है क्या हो रहा होगा। x जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, x जैसे जैसे बढ़ता रहेगा, ऑब्वियसली जो बात हो रही है वो पॉजिटिव नंबर्स के लिए हो रही है। ठीक है, तो पॉजिटिव में x जैसे जैसे इंक्रीज करता रहेगा ये डिक्रीज करता रहेगा, तो ये मैंने बोल दिया मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। क्या बोल दिया मैंने, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है ये। ठीक है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, इसका मतलब देखते हैं अभी, कोई दिक्कत नहीं है। अच्छा एक बात और, जो f' आया अभी हमारा, क्या वो कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है इन अल्फा एंड बीटा, कोई भी इंटरवल है अल्फा टू बीटा, तो f' इज, देखना ध्यान से, कॉन्टिन्यूस, देख सकते हो कॉन्टिन्यूस फंक्शन है, कहीं पे भी डिसकॉन्टिन्यूस नहीं होगा, कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल इन अल्फा कोमा बीटा, एक इंटरवल है अल्फा कोमा बीटा, इसमें कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है। अब क्लोज में कॉन्टिन्यूस और ओपन में डिफरेंशिएबल है, ये तो हर जगह कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है एक्चुअली। ठीक है, तो जो लैग्रेंजेस LMVT की जो कंडीशन थी वो तो फॉलो हो गई। अब ये क्या बोलेगा कि अच्छा ऐसा है, तो हाँ एक मिनट रुकिए, ओके, अच्छा fx की बात कर रहा हूं मैं, सॉरी f' बोल दिया मैंने यहाँ पे, fx की बात कर रहा हूं। fx कैसा है, fx एक कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है या नहीं, बिल्कुल ये भी है, tan इनवर्स x कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल होता है एवरीवेयर, क्लियर बात है या नहीं, यस। तो अब इसने बोल दिया, अब इसने स्टेटमेंट क्या बोला कि अच्छा कॉन्टिन्यूस और डिफरेंशिएबल है, तो अच्छा एक c ऐसा जरूर मिलेगा, एक c ऐसा जरूर मिलेगा वेयर f' c इज इक्वल टू tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। बात सही है या नहीं, कि अगर ऐसा है अल्फा से बीटा में, अल्फा से बीटा का जो इंटरवल है उसमें fx tan इनवर्स x जो फंक्शन है वो कॉन्टिन्यूस एंड डिफरेंशिएबल है, तो पक्की बात है f' c एक ऐसा जरूर मिलेगा। क्लियर, चलिए यहाँ तक तो मेरे ख्याल से कहानी आ गई समझ तुम्हें। अब ध्यान से देखो, जो ये प्रूव करना है उसके ऊपर आऊँगा मैं अभी, फिलहाल के लिए ये देखो कि तुम्हें ये समझ आ रहा होगा जो c है वो बीटा से अल्फा और बीटा में लाई कर रहा है ना, तो मैं इसको ऐसे लिख दिया, क्लियर, ओके, नो प्रॉब्लम। अब ध्यान से देखिएगा, बिल्कुल ध्यान से, मेरे पास f' c है, और ध्यान से देखो, अगर ध्यान से दिख रहा है तो ये क्या है 1 अपॉन बीटा माइनस अल्फा जो भी है, अपॉन में क्या है 1 प्लस अल्फा स्क्वायर 1 प्लस बीटा स्क्वायर, ये यहाँ से कहीं से रिलेट हो रहा है, देखो क्लियर है, तो वो चीज़ कोई दिक्कत नहीं है, तुम एकदम से स्टेप्स को याद रखेंगे हम। ठीक है, तो स्टेप को कैसे याद रखेंगे कि ये बात तो समझ आ गई सबको, जो c है वो अल्फा से बीटा के बीच में लाई करेगा। ऑलराइट, चलिए अब इसका जो मोनोटोनिक बिहेवियर है
दैट इज मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, जैसे कि ये है। इसका यूज कैसे करूं वो मैं अभी आपको दिखाने जा रहा हूं, एकदम कहानी क्लियर हो जाएगी सारी, ठीक। तो मैंने कहा ये जो एफ डैश एक्स है ये मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग है, और मैं अब इस इनइक्वालिटी पे एफ डैश एक्स को अप्लाई करने जा रहा हूं जो कि इनइक्वालिटी को पलट देगा। तो एफ डैश अल्फा, एफ डैश सी, एफ डैश बीटा। बच्चों बात समझ गए क्या? सही बात है, होना चाहिए कि नहीं? यस, क्योंकि एफ डैश जो फंक्शन है वो कैसा है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। समझ गए? और ये रिजल्ट भी निकालना पड़ेगा, इसे भी याद रखेंगे ना, ये तो है ही, एलएमवीटी का यूज तो यहीं पे है, ठीक। तो अब देखो एफ डैश अल्फा कितना होगा, ऑब्वियसली यहां से निकालो, कितना होगा? 1/1 प्लस अल्फा स्क्वायर। अब भाई सी तो दे नहीं रखा है हमें, लेकिन सी तो मैंने निकाल लिया ना, एक एफ डैश सी इन टर्म्स ऑफ अल्फा बीटा, ये रहा tan इनवर्स बीटा माइनस tan इनवर्स अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा ग्रेटर देन tan इनवर्स बीटा। कहां से निकलेगा? वहीं से। अब देखो बीटा इज ग्रेटर देन अल्फा, बीटा क्या है? ग्रेटर देन अल्फा। इसका मतलब ये पॉजिटिव चीज है, ये पॉजिटिव है तो उसे आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, या पूरी इनइक्वालिटी को बीटा माइनस अल्फा से मल्टीप्लाई कर दो, एंड देन यू विल गेट दिस रिजल्ट। सही बात है, ये प्रूव हो गया है। ऑलराइट, तो समझ आया होगा आई थिंक। अभी और क्वेश्चन देख लेते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन भी अभी हम देखेंगे, उससे पहले आप पॉज करके जल्दी से इसको उतार दो। तो बच्चों जल्दी से नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। देखो ये दिया है x बिलोंग्स टू r पॉजिटिव, देन प्रूव दैट दिस। चलिए कोई दिक्कत नहीं है, ये है ln 1 + 1/x, प्रूव करना है इट इज लेस देन x। तो और भी वैसे तरीके सिखा रखे हैं आपको इस टाइप की इनइक्वालिटी को सॉल्व करने के, लेकिन अभी एलएमवीटी से कैसे कर सकते हैं वो देखिए। एलएमवीटी से मैंने ना इसको ऐसे मान लिया 1 + x माइनस ln x इज लेस देन 1/x। समझ गए? एलसीएम ले लो तो ऊपर बनेगा 1 + x, नीचे x, और ln m/n दैट इज ln m माइनस ln n। ऑलराइट, चलिए अब देखिए ये चीज़ को ध्यान से देखो, ठीक है। इसको ना मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ, अगर तुम्हें थोड़ा सा अच्छे से आइडिया लेना है इसका। इसे ना मैं अगर ऐसे लिख लूँ लेस देन x, डिफरेंस तो 1 ही है ना, और ये तुम्हें समझ आ रहा होगा ये एफ डैश सी वाली चीज़ है, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा, उसी टाइप का है या नहीं? तो मैंने क्या किया, एक फंक्शन लिया, लेट्स से एफ टी दैट इज ln t, ठीक है। और जो t है, मैं t बिलोंग्स टू x, x+1 के लिए बात कर रहा हूँ। किसके लिए? एक इंटरवल है x, x+1, उसमें बात कर रहा हूँ इस फंक्शन की। तो ये फंक्शन जो है ये कॉन्टिन्यूअस है एंड डिफरेंशिएबल है। ओके, तो मैंने कहा एक c जरूर ऐसा एग्जिस्ट करेगा बिलोंग्स टू दिस, ठीक है, जहां पे f डैश c इज इक्वल टू ln x+1 माइनस ln x अपॉन x+1 माइनस x के इक्वल होगा। ये बात तो हो गई क्लियर, ठीक है। ये बिल्कुल वही चीज़, फंक्शन को पहचाना, फिर फंक्शन को कहा यार इंटरवल क्या है, एफ ऑफ बीटा माइनस एफ ऑफ अल्फा अपॉन बीटा माइनस अल्फा। उस केस में इंटरवल क्या होता है? अल्फा से बीटा, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा? x से x+1, ऐसे ट्रीट करो। ऑल राइट, अब मैं मोनोटोनिक बिहेवियर पे आता हूँ। एफ टी क्या है? ln t, तो फिर यहाँ से आया एफ डैश टी दैट इज 1/t। 1/t कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। 1/t कैसा फंक्शन है? डिक्रीजिंग। पहले ही गिवन है जो इनपुट है वो पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव इनपुट के लिए बात कर रहा हूं, तो ऑब्वियसली ये कैसा फंक्शन है? मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग, मतलब स्ट्रिक्टली डिक्रीजिंग। ऑलराइट बच्चों, तो मैंने कहा कि जो एक c है वो x+1 और x के बीच में लाई कर रहा है, सही बात है। अब मैं फंक्शन f डैश को इस पे अगर अप्लाई कर दूं तो वो इनइक्वालिटी को पलट देगा। ये बात सही है या नहीं? वो इनइक्वालिटी को पलट देगा ऑब्वियसली, क्योंकि डिक्रीजिंग है। ओके, अब देखिए f डैश x कितना आएगा भाई? f
ये जो फंक्शन है इसका एफ डैश क्या आएगा 1/t, और t की जगह x रख दोगे तो 1/x। और ये तो हमें पता ही है एफ डैश सी जो रखते हैं ना हम यहाँ पे, वो यहाँ से रखते हैं, यहाँ से मत रखने लग जाना कि अच्छा 1/c हो जाएगा, c तो आपको पता ही नहीं ना, तो c को इन टर्म्स ऑफ दिस रखना है हमें। तो ln 1 + x माइनस ln x अपॉन x + 1 माइनस x, ये रख दिया, और ये कितना आ जाएगा 1/x + 1। तो बस बात ही खत्म हो गई। तो ये देखिए इधर क्या बच गया, ln 1 + x माइनस ln x अपॉन में क्या है 1 है, और इससे कोई लेना देना है नहीं, मुझे इस वैल्यू से कोई लेना देना नहीं है, मुझे तो इससे था कि ये प्रूव करना था, ये प्रूव हो गया। भाई ये चीज़ बोथ आर सेम थिंग, ये और ये, इसको मैं ऐसे भी लिख सकता हूँ ना, तो वही चीज़ है, हैंस प्रूव्ड। बात समझ आई? ठीक है, दोनों क्वेश्चन को अच्छे से ध्यान से समझोगे तो समझ आ जाएगी सारी चीज़ें। एलएमवीटी का इनइक्वालिटीज़ को एस्टेब्लिश करने के लिए कैसे यूज़ किया जाता है, ये बहुत ही अच्छे से क्लियर हो जाना चाहिए। आई थिंक बहुत अच्छे एग्जाम्पल दिखा दिया आपको। ऑलराइट, देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फास्ट। तो बच्चों जल्दी ये नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ठीक है, ये भी बिल्कुल वैसा ही है। देखो फंक्शन दिया गया है एफ एक्स दैट इज ln ऑफ ln x, फिर ये प्रूव करने को कहा गया है। अब एलएमवीटी का तो ऑब्वियसली इन जितने भी क्वेश्चन दिखाए हैं उनमें कहीं पे भी जिक्र नहीं किया जाता है, ये तो आपका दिमाग है जो आपको बताएगा। जैसे कि ये चीज़ फिर से आपको दिख गई, ये दे रही है आइडिया ऑफ एलएमवीटी, यहाँ से मिल रहा है, ये वही है एफ ऑफ बी माइनस एफ ऑफ ए जो आपको बताया था। क्लियर? और ये भी पता चल रहा होगा कि इंटरवल क्या लेना है, सही है, एंड ऑल्सो अबाउट द इंटरवल। ऑलराइट, इंटरवल के बारे में भी इसने आपको आइडिया दे दिया एक, ठीक। तो मैंने कहा चलो बहुत अच्छी बात है, तो कैसे करें, एक फंक्शन एफ एक्स है अपने पास ln ऑफ ln x, अच्छा x अगर ग्रेटर देन e होगा देन यू विल सी, अपने आप निकाल सकते हो, इतना बहुत अच्छे से पढ़ा दिया है सारी चीज़ें कि ये फंक्शन कॉन्टिन्यूअस है, ठीक है, एंड ऑल्सो डिफरेंशिएबल फॉर ऑल x ग्रेटर देन e के लिए, ठीक है। अभी मैं लेकिन किस इंटरवल में बात कर रहा हूँ, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू व्हाट m, m+1, इंटरवल आपको पता चली गया, ठीक है। तो मैंने कहा हाँ, यहाँ से मैंने एक कंक्लूजन निकाला यूजिंग एलएमवीटी कि यार ऐसा तो होना चाहिए कि एक c ऐसा ज़रूर एग्जिस्ट करेगा फॉर विच f डैश c इज इक्वल टू f ऑफ m+1 माइनस f ऑफ m अपॉन m+1 माइनस m, दैट इज नथिंग बट f ऑफ m+1 माइनस fm। ऑल राइट, चलो यहां तक बात क्लियर हो गई सबको, ठीक है। अब मैंने क्या किया, f डैश x निकाला, f डैश x कितना आ जाएगा, देखो x 1/x इंटू ln x, और आप देख सकते हो जो 1/x, x अगर e से बड़ा है, तो e से अगर बढ़ाया जाए x को तो ये क्या करेगा, इंक्रीज करेगा, x ओनली, x की वैल्यू क्या होगी, इंक्रीज, ln x की वैल्यू वो भी इंक्रीज करती जाएगी, दोनों मिलके भी इंक्रीज ही करेंगे ऑब्वियसली। क्लियर है? तो जो डिनोमिनेटर है वो इंक्रीज करेगा तो ओवरऑल डिक्रीज, फिर से ये तो वही है, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग। ऑलराइट गाइस, मोनोटोनिकली डिक्रीजिंग फंक्शन है। फिर अब इनइक्वालिटी स्टेबलाइज करनी है, तो इनइक्वालिटी को एस्टेब्लिश कैसे किया जाए, ऐसे ही करते हैं या नहीं, c बिलोंग्स टू व्हाट, m2 m+1, राइट। अब मैं अगर f डैश अप्लाई करूंगा, जो फंक्शन f डैश x है ना उसको मैं अगर अप्लाई कर दूं, और वो क्योंकि वो डिक्रीजिंग है तो इनइक्वालिटी को वो पलट देगा, f डैश c एंड f डैश m+1। यहाँ इसकी वैल्यूज कहाँ से निकलती हैं, यू नो वेरी वेल, यहाँ से, ठीक है। तो ये आ गया 1/m ln m। ऑल राइट, ये तो यहाँ से आता है, पता ही है तुम्हें, f ऑफ m+1 माइनस f ऑफ m, कहाँ से आया ये, यहाँ से, ये चीज़ बताई गई है। ऑल राइट, चलिए देन ये आएगा कहाँ से, ये ऑब्वियसली यहीं से आएगा,
m+1 ln m+1, और मेरे ख्याल से यही प्रूव करना था। देख लो इनइक्वालिटी ठीक है ना? हाँ बिल्कुल बिल्कुल। तो लिख देते हैं फिर, लो हेंस प्रूव्ड, हो गया प्रूव। बहुत इजी, ठीक है। तो ऐसी चीज़ें ना जो इस टाइप की हैं इनइक्वालिटी, ये ऑप्शन में दी जाती हैं, 3-4 ऑप्शन दिए जाएंगे और कहेंगे कि चूज़ द करेक्ट वन, ठीक है। तो आपको ऐसे करके हेल्प लेनी पड़ सकती है। तो ये भी एक तरीका है। वैसे इतने ज़्यादा इम्पोर्टेंट भी नहीं कहूँगा मैं, ठीक है। बहुत रेयर है कि इससे रिलेटेड क्वेश्चन आए जिसमें आप LMVT का यूज़ करके इनइक्वालिटी को एस्टेब्लिश करें। लेकिन हाँ, अगर एडवांस की बात करें तो वहाँ पे बिल्कुल आ सकता है, ठीक है। तो ये मैंने तरीका आपको सिखा दिया, दिमाग में रखें, सही है, अच्छा है। ऑलराइट, तो बच्चों आज के लिए इतना ही रखेंगे। देन पॉज द वीडियो एंड नोट इट डाउन फर्स्ट। ओके बाय।